जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है, एक या फिर दो क्वेश्चन जरूर फंसे। तो आप लोग अगर इस क्लास को पूरी तरह से देख लेते हो तो आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, आप लोगों के 3 से 4 मार्क जरूर मिलेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सर्वप्रथम पूर्णतः साक्षर जिला कौन सा बना। सबसे पहले जो पूर्णतः साक्षर जिला बना भारत में दोस्तों, कौन सा बना, तो यह बना दोस्तों एर्नाकुलम जिला। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर दोस्तों, एर्नाकुलम जिला जो कि पूर्णतः साक्षर जिला बना भारत का पहला। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आप लोगों को इस वीडियो में दोस्तों एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मंगलयान मिशन को किसने लॉन्च किया था। मंगलयान जो मिशन है दोस्तों, यह किसने लॉन्च किया था इसे दोस्तों, यह किया था इसरो ने। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन बी इसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल का हिस्सा है। जो कौन सी पर्वत श्रृंखला इनमें ऑप्शन में से जो कि पूर्वांचल का हिस्सा है, तो ये जाएगा नंगा हिल्स जो कि पूर्वांचल का हिस्सा है। ऑप्शन यहाँ पे बी नंगा हिल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नैनीताल झील किस प्रकार का झील है। जो नैनीताल जो झील है दोस्तों, ये कौन से प्रकार का झील है, किस प्रकार का झील है, तो हो जाएगा हिमानी झील है। ऑप्शन यहाँ पे सी हिमानी झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैनीताल जो झील है दोस्तों, ध्यान रखिएगा हिमानी झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में गुप्त लेखक से जुड़ी संस्था कौन सी है। भारत में जो गुप्त लेखक से जो जुड़ी संस्था है दोस्तों, कौन सी संस्था है, तो हो जाएगा NTRO जो कि गुप्त लेखक से जुड़ी संस्था है भारत में। तो ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गुप्त लेखक से जुड़ी हुई संस्था है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धन्यवाद प्रस्ताव संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो धन्यवाद जो प्रस्ताव है संसद में प्रस्तुत किया जाता है कोई सांसद के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोई सांसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में अधिक संख्या में पाया जाता है। जो बारहसिंगा दोस्तों, ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो यह पाया जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन यहाँ पे सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी बारहसिंगा ज़्यादातर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुजरात का रण उत्सव मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है। जो गुजरात का जो रण उत्सव है, यह मुख्य रूप से कहाँ पर आयोजित होता है, तो यह कच्छ में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी कच्छ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह भारत का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, अगर भारत की सबसे बड़ा जिला की बात करें तो कच्छ जिला जो कि सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए अनुकूल है। जो काली मिट्टी है दोस्तों, यह किस प्रकार की फसल के लिए अच्छी है दोस्तों, तो ये हो जाएगा कपास के लिए दोस्तों बहुत अच्छी होती है काली मिट्टी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी कपास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू हुआ है। जो स्मार्ट सिटी मिशन दोस्तों कौन से सन में शुरू हुआ, तो यह सन 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन जो कि शुरू किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 2015 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल बम यात्रा किस भगवान से जुड़ी है। जो बोल बम यात्रा है दोस्तों, ये कौन से भगवान से जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे भी भगवान शिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है। जो समुद्रगुप्त का दूसरा नाम दोस्तों कौन से और नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है समुद्रगुप्त को। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था। भारत का जो पहला सैटेलाइट है आर्यभट्ट दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और यह कब लॉन्च किया गया था, तो हो जाएगा 1975 में यह लॉन्च किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे भी 1975 1975 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय राजस्व सेवा यानी भारतीय राजस्व सेवा IRS किस मंत्रालय के अधीन है। कौन से मंत्रालय के अधीन है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे वित्त मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन यहाँ पे भी वित्त मंत्रालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया था। भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था दोस्तों जिसने आपातकाल लगाया था भारत में, तो हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद ने दोस्तों भारत में आपातकाल लगाया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों,
फ्लेमिंगो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है दोस्तों ये भारत के कौन से राज्य में आयोजित होता है? तो यह आंध्र प्रदेश में होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल की सिफारिश किस आयोग ने की थी? भारत में जो लोकपाल की जो सिफारिश की थी दोस्तों कौन से आयोग ने की थी? की जाएगा यहाँ पे शांतनम आयोग ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे सी शांतनम आयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकपाल की सिफारिश की थी भारत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुंदेलखंड मुख्यालय किन दो राज्यों में फैले? जो बुंदेलखंड जो मुख्यालय दोस्तों ये कौन से दो राज्यों में फैला है? तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो बुंदेलखंड मुख्यालय है ये फैला हुआ है दोस्तों, मुख्यतः फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी किस सम्राट के शासनकाल में? यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए कई बार और रिपीट होते रहते हैं। जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है किस सम्राट के शासनकाल में दोस्तों भारत में आया था? तो हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो भूपेन हजारिका थे दोस्तों ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह संगीत के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे भी संगीत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भूपेन हजारिका संबंधित थे संगीत के क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था? भारत का जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था दोस्तों ये कौन सा था? तो हो जाएगा दुर्गा था। ऑप्शन यहाँ पे भी दुर्गा जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी था भारत का पहला। अगला क्वेश्चन है, भारत में हस्तशिल्प दिवस कब मनाया जाता है? जो हस्तशिल्प दिवस मनाया जाता है भारत में कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। यह मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे ये 10 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में दोस्तों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ कब दोस्तों? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो यह पारित हुआ 1948 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी 1948 करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ 1948 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है? तो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे सी बृहस्पति ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस धातु को पारा कहा जाता है? दोस्तों पारा कहते हैं कौन से धातु को कहते हैं? तो हो जाएगा मरकरी को दोस्तों पारा कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए मरकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र के जो रचयिता थे दोस्तों कौन थे? तो हो जाएगा भरत मुनि जो कि नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है दोस्तों ये हो जाएगा 2/3। ध्यान रखिएगा अनुपात है राष्ट्रीय ध्वज का चौड़ाई और लंबाई का। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 2/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नेता को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों किस नेता को दोस्तों आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो हो जाएगा इंदिरा गांधी को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण दोस्तों कौन सी गैस है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संगीत बोला सिंह चीन का शास्त्रीय नृत्य रूप कौन सा है? सिंह चीन का जो शास्त्रीय नृत्य रूप है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा मणिपुरी। ऑप्शन यहाँ पे सी मणिपुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंह चीन का शास्त्रीय नृत्य का रूप है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसकी जो सीमा है ज़्यादातर देशों से लगती है दोस्तों? हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों यह ज़्यादातर देशों से लगती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? भारत में जो सबसे पहला मौसम उपग्रह था कौन सा था? हो जाएगा इनसैट 1A। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इनसैट 1A। ध्यान रखिए पहला मौसम उपग्रह था भारत का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फूलों की घाटी कहाँ स्थित? जो फूलों की घाटी है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सत्यमेव जयते को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया?
सत्यमेव जयते को जो भारतीय संविधान में लिया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते को भारतीय संविधान में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नंदन नीलकेनी किस योजना से जुड़े हैं? जो नंदन नीलकेनी है दोस्तों ये कौन सी योजना से जुड़ा हुआ है? तो हो जाएगा आधार योजना से। ऑप्शन यहाँ पे सी आधार कार्ड योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ज्यूरी सिस्टम भारत में कब समाप्त हुआ? जो ज्यूरी सिस्टम है दोस्तों ये भारत में कब समाप्त हो चुका हो गया दोस्तों? तो हो जाएगा 1962 में दोस्तों ज्यूरी सिस्टम जो कि भारत में समाप्त हो गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस जनजाति को हेड हंटर दोस्तों कहा जाता है? ऐसा कौन सी जनजाति है दोस्तों जिसे हेड हंटर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नागा को। ऑप्शन यहाँ पे सी नागा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेड हंटर कहा जाता है इस जनजाति को, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेमन मैगसेसे अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? जो रेमन मैगसेसे जो अवार्ड है दोस्तों ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो हो जाएगा समाज सेवा से। ऑप्शन यहाँ पे सी समाज सेवा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इको मार्क किससे संबंधित है? जो इको मार्क है यह पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी पर्यावरण करेक्ट आंसर हो जाएगा इको मार्क। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं कि जो मन की बात है कार्यक्रम इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो हो जाएगा 2014 में। ध्यान रखिएगा मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिश्नोई समाज किस चीज़ की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? किस चीज़ की रक्षा के लिए दोस्तों? तो हो जाएगा खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी खेजड़ी वृक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक HDI किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? किस संगठन के द्वारा दोस्तों प्रकाशित किया जाता है? तो हो जाएगा UNDP के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी UNDP संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है मानव विकास सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? बंगाल की शोक कहते हैं दोस्तों दामोदर नदी को। ऑप्शन यहाँ पे भी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल की शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा था? भारत का जो पहला डिजिटल जिला था दोस्तों कौन सा था? तो हो जाएगा पुणे, जो कि भारत का पहला डिजिटल जिला था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? जो मृदंग है दोस्तों किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो हो जाएगा तबला, यानी ताल है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे भी ताल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? जो ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों तिब्बत में जाना जाता है किस नाम से? तो हो जाएगा सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सांगपो नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिब्बत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो यह 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए 8 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी साहित्य के क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरस्वती सम्मान दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पायरेसी के क्षेत्र से संबंधित, जो पायरेसी है दोस्तों ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे एक कंप्यूटर सुरक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पायरेसी संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय राज्य में घूम रेल चलती है? ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर घूम रेल चलती है दोस्तों? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जहाँ पर दोस्तों घूम रेल चलती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित है? जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो योजना है दोस्तों यह संबंधित है राजमार्ग से। ऑप्शन यहाँ पे सी राजमार्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? लाहौर जो प्रस्ताव पारित किया गया था कौन से वर्ष किया गया था? तो हो जाएगा 1940 में किया गया था, 1940 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1940 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? नोबेल पुरस्कार देने वाली जो संस्था का मुख्यालय है ये हो जाएगा स्टॉकहोम में है, स्टॉकहोम। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित? जो अमर जवान ज्योति है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा इंडिया गेट स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए इंडिया गेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस गैस की वजह से चांद पर जीवन संभव नहीं है? किस गैस के कारण दोस्तों
तो हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चांद पर जीवन संभव नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? भारत की जो पहली महिला पायलट थी दोस्तों कौन थी? तो हो जाएगा सारला ठकराल। ऑप्शन यहाँ पे सी सारला ठकराल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की पहली महिला पायलट थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था दोस्तों महात्मा गांधी जी। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? लाल बहादुर शास्त्री का जो प्रसिद्ध नारा था ये हो जाएगा जय जवान जय किसान। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए और बार बार रिपीट होते रहते हैं। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? जो INS विक्रांत है ये किस प्रकार का जहाज है? तो यह एक प्रकार का विमान वाहक पोत है। ऑप्शन यहाँ पे सी विमान वाहक पोत करेक्ट आंसर हो जाएगा, INS विक्रांत जहाज है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कब बना था? जो हरियाणा राज्य बना था दोस्तों ये कब बना था? तो यह 1966 में बना था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन यहाँ पे सी 1966 करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा राज्य बना था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकेट बायज किसके ऊपर आधारित वेब सीरीज है? जो रॉकेट बायज है दोस्तों यह किसके ऊपर आधारित वेब सीरीज है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे होमी भाभा और विक्रम साराभाई के ऊपर दोस्तों यह आधारित वेब सीरीज है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, होमी भाभा और विक्रम साराभाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस लोकसभा क्षेत्र से सबसे अधिक बार अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे? कौन से क्षेत्र से दोस्तों? लोकसभा क्षेत्र से तो जाएगा लखनऊ से। ऑप्शन यहाँ पे ये लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस यानी कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे भी 3 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना न भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है ये होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर होगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री पुल कौन सा था? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का जो पहला समुद्री पुल था दोस्तों कौन था? तो हो जाएगा पंबन ब्रिज, जो कि पहला समुद्री ब्रिज था यानी पुल था दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा पंबन ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला रेलवे इंजन कहाँ से चलाया गया था? सबसे पहले जो रेलवे इंजन चलाया गया था भारत में दोस्तों कहाँ से चलाया गया था? यह चलाया गया था मुंबई से लेकर थाने तक। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई से थाने तक। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अशोक चक्र किसे दिया जाता है? किसके लिए दोस्तों दिया जाता है अशोक चक्र? यह दिया जाता है वीरता के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी वीरता करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक चक्र जो कि वीरता के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का जो भाग 4 है यह किससे संबंधित है? संविधान का भाग 4 है दोस्तों संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से। ऑप्शन यहाँ पे भी नीति निर्देशक तत्व करेक्ट आंसर होगा, भाग 4 है जो कि संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की? दोस्तों कौन से गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की? तो हो जाएगा लॉर्ड्स विलियम बेंटिंक्स ने दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, तो नज़र बना रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? यानी जो गगनयान मिशन है दोस्तों यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन से। भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन ऑप्शन सी हो जाएगा, गगनयान मिशन संबंधित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता है लोकमान्य। ऑप्शन यहाँ पे सी लोकमान्य करेक्ट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस क्रांति को श्वेत क्रांति कहा जाता है? किस क्रांति को दोस्तों श्वेत क्रांति कहते हैं? तो हो जाएगा दुग्ध उत्पादन को दोस्तों यहाँ पे श्वेत क्रांति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दुग्ध उत्पादन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, श्वेत क्रांति।
अगला क्वेश्चन है इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA कहाँ स्थित है। जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह देहरादून में। ऑप्शन यहाँ पे सी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आधार कार्ड जारी करने वाला संगठन कौन सा है। आधार कार्ड जारी करने वाला जो संगठन है ये हो जाएगा UIDAI करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधार कार्ड जारी करने वाला यह संगठन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है गदर आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था। जो गदर आंदोलन है दोस्तों कौन से देश में शुरू हुआ था, तो यह अमेरिका में शुरू हुआ था। ऑप्शन है अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा गदर आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है तलवार और कलम दोनों एक समान है किसने कहा था। जो तलवार और कलम दोनों ही एक समान है दोस्तों यह किसने कहा था, तो यह कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन यहाँ पे सी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर होगा, तलवार और कलम दोनों एक ही समान है यह कहा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। जो श्रीहरिकोटा है दोस्तों यह कौन से राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीहरिकोटा स्थित है, नजर बना रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आ रहा है झंडा गीत के रचयिता कौन है। जो झंडा गीत के जो रचयिता है दोस्तों कौन है, तो हो जाएगा श्याम लाल गुप्त। ऑप्शन बी श्याम लाल गुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि झंडा गीत के रचयिता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो एक बार कॉमेंट करके जरूर जनाइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस देश में विकसित की गई थी दोस्तों। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी स्वीडन देश में। ऑप्शन यहाँ पे सी स्वीडन देश करेक्ट आंसर होगा, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था। जो चिपको आंदोलन है दोस्तों यह शुरू हुआ था कौन से राज्य में, तो हो जाएगा उत्तराखंड में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे से उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उस समय में उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। ध्यान रखिएगा जब चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उस समय जो उत्तराखंड है यह उत्तर प्रदेश में था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। जो कैबिनेट मिशन है भारत कब आया था, तो हो जाएगा 1946 में कैबिनेट मिशन है जो कि भारत में आया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा है, तो हो जाएगा माउंट किलाउए, जो कि सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है विश्व का दोस्तों। ध्यान रखिएगा माउंट किलाउए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में मेट्रो सेवा शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा था। भारत में जो मेट्रो सेवा शुरू करने वाला पहला शहर था कौन सा था दोस्तों, तो हो जाएगा कोलकाता। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेट्रो सेवा शुरू करने वाला पहला शहर था। अगला क्वेश्चन आ रहा है आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आनंद मठ जो पुस्तक के लेखक है हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है। ऑप्शन यहाँ पे बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी। जो श्रीमती इंदिरा गांधी की जी की हत्या हुई थी कौन से वर्ष हुई थी, तो जाएगा 1984 में श्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 1984। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना सार्वजनिक विश्वविद्यालय कौन सा है। भारत में जो सबसे पुराना सार्वजनिक जो विश्वविद्यालय है हो जाएगा कोलकाता विश्वविद्यालय। ऑप्शन यहाँ पे बी कोलकाता विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर है, सार्वजनिक सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है हेरिटेज सिटी में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा था। जो हेरिटेज सिटी में शामिल पहला भारतीय शहर हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन यहाँ पे बी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल की खोज किसने की थी। ब्लैक होल की जो खोज किया था दोस्तों किसने किया था, तो हो जाएगा जॉन्स मिशेल ने दोस्तों ब्लैक होल की खोज की थी। ऑप्शन यहाँ पे सी जॉन्स मिशेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किस राज्य में। सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है कौन से राज्य में है, तो यह राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन तो गिद्ध किस श्रेणी का पक्षी है। जो गिद्ध है जो कि कौन सी श्रेणी का पक्षी है, तो हो जाएगा मांसाहारी पक्षी है, मांसाहारी श्रेणी का पक्षी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा मांसाहारी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन सा था। मुगल वंश का जो अंतिम सम्राट था दोस्तों कौन सा था, तो हो जाएगा बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल वंश का अंतिम सम्राट था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर का सीपीयू किसे कहते हैं। जो कंप्यूटर का सीपीयू कहते हैं यह कहते हैं प्रोसेसर को। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रोसेसर करेक्ट आंसर होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं दोस्तों। सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन आ रहा है बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित। जो बिरसा मुंडा थे यह संबंधित है झारखंड से। ऑप्शन यहाँ पे भी झारखंड करेक्ट आंसर होगा, बिरसा मुंडा संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है
किसके काटने से फैलता है? जो रेबीज है दोस्तों यह किसके काटने से फैलता है? तो हो जाएगा कुत्ता के काटने से फैलता है। ऑप्शन यहाँ पे भी कुत्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली रैम क्या होती है? जो कंप्यूटर में जो इस्तेमाल होने वाली जो रैम है दोस्तों यह क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों अस्थायी मेमोरी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, अस्थायी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ध्यान रखिएगा, RM यानी रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नदी की गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नदी की जो गति को मापने वाला यंत्र होता है यह कहा जाता है दोस्तों फ्लोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी फ्लोमीटर करेक्ट आंसर होगा। नदी की गति को मापने वाला यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व बंधुत्व का सिद्धांत किसने दिया था? विश्व बंधुत्व का जो सिद्धांत दिया था दोस्तों किसने दिया था? तो यह दिया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन यहाँ पे भी स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में मिशन शक्ति किससे संबंधित है? भारत में जो मिशन शक्ति है संबंधित किससे दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अंतरिक्ष रक्षा प्रणाली से। ऑप्शन यहाँ पे भी अंतरिक्ष रक्षा प्रणाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, तो नज़र बना रखिएगा आप लोग। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शेरशाह सूरी ने किस नाम से ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? शेरशाह सूरी ने दोस्तों कौन से नाम से ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो हो जाएगा सड़क ए आजम के रोड के नाम से दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसे शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है इस रोड को, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्रविड़ शैली की वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण कौन है? जो द्रविड़ शैली की वास्तुकला का जो प्रमुख उदाहरण है कौन सी है दोस्तों? तो हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर। ऑप्शन यहाँ पे सी मीनाक्षी मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन दोस्तों शुरू किसने किया था? तो हो जाएगा विनोबा भावे ने दोस्तों भूदान आंदोलन को शुरू किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी विनोबा भावे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था ये हो जाएगा कृषि विकास। कृषि में विकास करना यह मुख्य लक्ष्य था पहली पंचवर्षीय योजना का। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, INS विराट किस प्रकार का पोत है? जो INS जो विमान दोस्तों यहाँ पे विमान लिखा होगा, विमान दोस्तों किस प्रकार का पोत है? तो हो जाएगा एक विमान वाहक पोत है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा विमान वाहक पोत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस तत्व को नवरत्नों में से एक माना जाता है? किस तत्व को दोस्तों नवरत्नों में से एक माना जाता है? तो हो जाएगा बीरबल को। ऑप्शन यहाँ पे सी बीरबल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की राष्ट्रीय खेल नीति पहली बार कब लागू हुई थी? भारत की जो राष्ट्रीय खेल नीति है पहली बार लागू कब की गई थी? कब हुई थी दोस्तों लागू? तो हो जाएगा 1984 में पहली बार राष्ट्रीय खेल नीति लागू हुई थी भारत में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है यह। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान मिशन दोस्तों 1 है, जो चंद्रयान 1 है मिशन का परसेप्शन कब हुआ था? जो चंद्रयान 1 मिशन का जो परसेप्शन हुआ था कब हुआ था? तो हो जाएगा 2008 में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी 2008 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा भाखरा नांगल परियोजना, जो कि सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन ए हो जाएगा भाखरा नांगल परियोजना। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, ध्यान रखिएगा स्थान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राउरकेला किस राज्य में स्थित है? राउरकेला दोस्तों ये कौन से राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये उड़ीसा में है। ऑप्शन बी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राउरकेला स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IFFCO का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, केरल को किस फसल के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? केरल को दोस्तों कौन से फसल के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है? तो यह जाना जाता है नारियल के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी नारियल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस मुगल शासक ने इबादत खाना की स्थापना की थी? कौन से मुगल शासक ने दोस्तों इबादत खाना की स्थापना किया था? तो हो जाएगा अकबर ने दोस्तों इबादत खाना की स्थापना किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई दोस्तों कब हुई थी?
तो यह 1952 में हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। ऑप्शन यहाँ पे सी 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यानपूर्वक आप लोग इस क्लास को 1-2 बार करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था। जो गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ दोस्तों कौन से देश में हुआ था, तो हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन यहाँ पे सी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है, यह हैंग में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हैंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया। संविधान की जो प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी तीनों किया गया है, गणराज्य भी किया गया है, लोकतांत्रिक भी किया गया और समाजवादी भी किया गया है। भारत की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है नटराज किस देवता के यानी दोस्तों कौन से देवता का रूप है दोस्तों नटराज, तो हो जाएगा शिव के रूप है, भगवान शिव के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो कि सबसे ज़्यादा राज्य से लगती है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश की जो सीमा है सबसे ज़्यादा राज्यों से टच करती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों नील आंदोलन भारत के किसके विरोध में हुआ था। जो नील आंदोलन हुआ था भारत में दोस्तों यह किसके विरोध में हुआ था, तो ये दोस्तों हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा जबरन नील की खेती के विरोध में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों जबरन नील की खेती के विरोध में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है अटल सुरंग किस राज्य में स्थित। जो अटल सुरंग है दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, अटल सुरंग स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान दोस्तों किसने लॉन्च किया था। जो मार्स ऑर्बिटर मिशन दोस्तों ये किसने लॉन्च किया था, यह किया था इसरो ने। ऑप्शन यहाँ पे भी इसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया था मंगलयान बोल सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया था दोस्तों किसने दिया था, तो ये दिया था डार्विन ने। ऑप्शन यहाँ पे भी डार्विन करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कब किया गया था। गोवा को जो पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था कब किया गया था, तो यह किया गया था 1961 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी 1961 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया गया। जो अशोक स्तंभ को जो राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया 1950 में। ऑप्शन यहाँ पे बी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय घोषित किया गया अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है पंडित शिव शंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। पंडित शिव शंकर थे किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों, तो हो जाएगा सितार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे भी सितार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो गांधी शांति पुरस्कार है यह दिया जाता है सामाजिक कार्य क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे भी सामाजिक कार्य क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सर्वोदय शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था किसने किया था दोस्तों, यह किया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन यहाँ पे ए गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी जी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है ब्रह्मोस किस प्रकार का मिसाइल है। जो ब्रह्मोस है दोस्तों ये किस प्रकार का मिसाइल है, तो यह एक प्रकार का क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन यहाँ पे सी क्रूज मिसाइल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। जो सत्यमेव जयते दोस्तों लिया गया कहाँ से लिया गया, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।